हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज का हम अपना जो डेली का एनालिसिस है उससे शुरू करते हैं। फॉरेक्स सेंटिमेंट, ज़रूरी नहीं है आप माई एफ एक्स बुक से ही करें। ये एफ एक्स एस एस आई यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं दोनों यूज़ करता हूँ, कभी ये यूज़ कर लेता हूँ, कभी ये वाला भी यूज़ कर लेता हूँ। तो पिछली दफ़ा मैंने एफ एक्स एस एस आई पे किया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब वो सही नहीं है। तो भाई दोनों सही, आप दोनों पे कर सकते हैं। जो मेरे सामने खुल जाता है गूगल पे मैं वो खोल लेता हूँ। तो आज का हम चलो दोनों पे कर लेते हैं। जी बी यू एस डी, यहाँ इतफाक से मेरे ख्याल है जी बी यू एस डी ही खुला हुआ, नहीं यूरो यू एस डी खुला हुआ। ठीक है, इसके अंदर ज़रा वैरायटी मिल जाती है आपको, ब्रोकर वाइज चीज़ें मिल जाती हैं। कहाँ गया जी बी यू एस डी, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो बाइंग के अंदर है, जो रिटेल है वो सेल के अंदर है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। जी बी यू एस डी बाइंग के अंदर है, रिटेल सेल में है। ठीक है, यहाँ तकरीबन सेम ही होता है ज़्यादातर। 50% पे मार्केट ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे हमें देख के भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अपना जो एनालिसिस है उसे शुरू करते हैं। तो डेली में यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले ज़रा इस पर नज़र डाल लें। हाई क्रिएट किया, लो, देन हाई, ये भी आप काउंट कर सकते हैं। मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ उसकी। देन लोअर हाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में रही मार्केट। ठीक है, अगेन हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई एंड हाई। ठीक है, तीन हमारे पास डोमिनेंट हाई है और ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल साइड के, ठीक है, यहाँ पर आए दो कब से, 2022 में 19 दिसंबर 2023 तक, मार्च तक, और यहाँ पर 2023 जुलाई और 2023 अक्टूबर तक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रेंज में रही है मार्केट या फिर बाइंग में रही है। उसके बाद हमें यहाँ से सबसे बड़ा जो ड्रॉप नजर आया है, ये हमने पूरा फेज, आपको याद होगा हमने ये पूरा कवर किया है, इसमें ट्रेड्स भी लिए हैं, इसमें एनालिसिस भी किया है। ठीक है, ये स्टार्ट रहा है 25 सितंबर 2024 से, इसका एंड हुआ है 2025 जनवरी। यहाँ ये आपको याद होगा मैंने इस जगह पर हमने अपना डिमांड एरिया मार्क किया था, मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से उठी थी। ठीक है, आप पुरानी वीडियो 2025 जुलाई की जनवरी की मेरी जाके देख सकते हैं। उसके बाद से जो है ये मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, मैं इसको ज़रा साफ करूँ चार्ट को। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना जो हाई है हमारा, यानी 26 सितंबर 2024, उसको मार्केट कैप्चर करने आ रही है। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने यहाँ पर तमाम सेल साइड लिक्विडिटी कैप्चर की। ठीक है, आपके सामने है ये। और अभी यहाँ पे हमें वीकनेस नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने इस क्या कहते हैं, इस बाय साइड लिक्विडिटी प्रीवियस जो हाई है उसको मार्केट ने जो है ब्रेक किया है, उसके बाद से हमें वीकनेस नजर आ रही है। उसका ऑब्वियस रीजन है कि हमारे पास नीचे गैप मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर एक डोमिनेंट फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस जगह पर, जिसे मार्केट ने फिल करना है। इन केस अगर मार्केट यहाँ नहीं आती है तो उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर गैप मौजूद है।
ठीक है, 1.3060 पे और 1.2960 पे, दो जगह पर हमारे पास गैप मौजूद है। अब आ जाते हैं हम H1 पे। ठीक है, तो हम फिलहाल फोकस रखते हैं अपना इस जगह पर। अच्छा, लास्ट वीक से कल कमेंट आया था एक मेरी प्रीवियस वीडियो पे कि लास्ट वीक से मार्केट ने हिट नहीं किया है कोई एरिया हमारा यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी में। तो मैं बता दूं कि लास्ट वीक से नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, कोई हमारा एरिया हिट हुआ नहीं है। करीब करीब मार्केट गई है इस जगह पर, यहाँ पर ये हमने मार्क किया था, मार्केट इसको बिना टच किए फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चली गई। तो तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। उसका रीज़न यही है कि हमने एनालिसिस जो है वो टॉप डाउन किए हुए हैं, ठीक है, और मार्केट का एक फेज आता है कि मार्केट जो है जब क्या कहते हैं हाई टाइम फ्रेम के अंदर डोमिनेट कर रही होती है मार्केट को, यानी हाई टाइम फ्रेम के अंदर ही मार्केट एक वन साइडेड मूव जा रहा होता है, तो आपको फिर वेट भी उसी हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। और हमें बड़े बड़े टाइम बाद मैंने अपने जो है वो तकरीबन इस करियर में देखा, 2015 से हूँ मैं, 2018 या 17 में कोविड से पहले देखा था मैंने, जब हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो रिजेक्शन है, जो करेक्शन मूव है, वो बहुत टाइम बाद मिलते थे, और अब जाके 2025 में ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने एरियाज हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, एरियाज यहाँ पर है, तो मार्केट को जाहिर है टाइम भी उतना ही लगेगा, क्योंकि डेली का एरिया है तो डेली के हिसाब से ही टाइम भी लगेगा। कोशिश करते हैं कि कोई डे ट्रेडिंग के हवाले से निकल आए, क्योंकि हमारी टारगेट तो डे ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं जाहिर सी बात है फोर्स नहीं कर सकता आपको, मैं मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस जगह पे बाय या सेल करो। तो बेहतर है ट्रेड ना मिले, बेहतर उससे कि हम लूज कर जाएं, ठीक है। तो कई बार चीज़ें सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, सीखने के लिए भी होती हैं, और ट्रेड का सब्र का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है, सब्र बहुत ज़्यादा अहमियत शामिल है। सब्र करना आप सीखेंगे तभी इसके अंदर कुछ हो सकता है। ये आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, कोई डे ट्रेडिंग में हमें यहाँ मिल जाता है। मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी चल रही है, ये आप देखें बिल्कुल जो है वो मार्केट के फिल करते हुए चल रही है, ज़रा सा भी मौका नहीं मिल रहा है कि मार्केट में इंटर हो सके बंदा एनालिसिस के बाद, या तो डायरेक्ट बैठे ना 24 घंटे, जो कि पॉसिबल नहीं है सबके लिए। तो हमें यहाँ पर एक एरिया मुझे नज़र आ रहा है, इनफैक्ट टेस्टेड है, ये भी चेक कर लेते हैं हम, बिल्कुल टेस्टेड है। ये एरिया भी सेकंड कैंडल से ही टेस्टेड है। तो देखें अब आपके सामने कोई एरिया ऐसा मौजूद नहीं है, कोई मतलब क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा है ऐसा एरिया। वैसे तो मैं सप्लाई मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे सप्लाई मार्क कर सकता हूँ, बट टेस्टेड है एरिया, फायदा नहीं है उसका। आप वहाँ पे फोकस करेंगे अपना, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे इस सेल साइड लिक्विडिटी के ब्रेक होने का, ठीक है। जब ये मार्केट ब्रेक कर जाएगी नीचे की तरफ, तब हम इस जगह पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप इस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर देखेंगे, और अगला जो हमारा जो भी लो होगा, मैंने तो यहाँ तक बनाया, हो सकता है मार्केट यहाँ बनाते, जो भी लो होगा वहां तक के लिए ट्रेड फाइंड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। और जो टारगेट करेगी ना मार्केट, वो ये जो स्विंग लो है 15 मिनट का, इसको मार्केट लाजमी टारगेट करेगी। अगर इसके नीचे ब्रेक करती है तो हमें इस पर नजर रखनी होगी, इसके ऊपर। यूरो यूएसडी, इसका मैं देख लूँ, यूरो यूएसडी, इसमें बाइंग साइड डोमिनेंट है, यहाँ पर भी देखना बाइंग साइड डोमिनेंट है। मार्केट तमाम जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, ठीक है।
H4 में देखते हैं इसको। H4 में हमारे पास एरिया मौजूद है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, इसमें ये वाला एरिया भी हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हम अभी फिलहाल जो है क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं, और सॉरी क्या कहते हैं, विक देख रहे हैं। क्लोजिंग प्राइस अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए ये वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने जो मार्क किया है वो सिर्फ विक की बुनियाद पे किया। मार्केट बाजों का तो इसको क्या कहते हैं, एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तस्लीम कर लेती है, लेकिन जो मार्केट चलती है वो असल में जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसके ऊपर चलती है। क्लोजिंग प्राइस से हमारे पास नीचे वाला एरिया डोमिनेंट है। ठीक है, तो हम इसको भी लेके चलते हैं, दोनों मार्क कर देंगे। यहाँ पे हो क्या सकता है मैं आपको एक सिनेरियो दिखा दूंगा ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिले और फिर नीचे आके यहाँ की तरफ अपना जो सफर है उसको जारी रख सके। शायद स्ट्रेट नहीं जाएगी, हमें चांस देकर जाएगी। H1 पे देख लेते हैं इसको। H1 पे देखें, अगेन कोई एरिया नहीं है, मार्केट कोई मौका ही नहीं दे रही है यहाँ पे आप देखने के लिए। ये मार्केट ने ड्रॉप किया, फौरन से मार्केट ने इसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट अभी क्रिएट कर रही है। वेरी नेक्स्ट कैंडल में अपलोड भी नहीं करूंगा, ये फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वक्त नहीं मिलता आपको मजबूरन हाई टाइम फ्रेम की तरफ जाना पड़ता है और उसी के अंदर आपको वेट करना पड़ता है। ये फेज होता है मार्केट का, मतलब 24 घंटे ऐसे नहीं चलती है मार्केट, ये फेज रहता है। एक साल जो गर्मियों के दिन है, जून जुलाई के, इन दिनों में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसके अंदर ये आपको फेज दिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग प्राइस अगर देखें, इस जगह मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ठीक है, और देखें वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी नहीं छोड़ा। अगर आप यहाँ पे इसको भी लेके पकड़े होंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को भी देखें, मार्केट ने यहाँ पे इसको भी कैप्चर कर लिया है। इसके ऊपर यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, मैं मार्क कर देता हूँ। इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं ज़ाती तौर पे इस पर ट्रेड करने पे, लेकिन यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली भी जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँ भी तो ये वाला एरिया रहेगा इम्बैलेंस के तौर पर। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं है क्योंकि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया इस एरिया को, रिस्की रहेगा ये। ठीक है, ये एरिया, तो हम इसको भी मार्क करेंगे यहाँ पर एज फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने तो नीचे दो ऑलरेडी मार्क किए हैं, तो ये हाई टाइम फ्रेम के। ठीक है, ये हमारे पास H1 के अंदर हमने मार्क किया है डे ट्रेडिंग के लिए। एक तो ये एरिया है 1.1333 और एक ये एरिया है 1.1315। ठीक है, हम फोकस करेंगे इसके ऊपर क्योंकि अगर ज़्यादा मार्केट जो है वॉलेटाइल रही तो यहीं से ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ने करेक्शन करनी हुई, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम हमेशा सही होता है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में आप ये देख लें दोनों एरिया ही सूट नहीं करते हैं। ठीक है, इस एरिया को अगर हम देखते हैं कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है यहाँ पे, इस एरिया को भी देखते हैं कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, लिक्विडेशन है। तो यानी हाई टाइम फ्रेम में जब मार्केट यहाँ पर H4 की कैंडल क्लोज होगी
H4 की कैंडल यहाँ पे ट्रेड कर रही होगी तो दोनों एरियाज एक ही कैंडल में कवर हो जाएंगे, और अगर क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो दोनों एरियाज गए आपके, ठीक है। तो उसी दौरान आपको ट्रेड भी मिल सकती है, ट्रेड नहीं भी मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन में मैं तो दोनों ही अवॉइड करता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं H4 की बात कर रहा हूँ, H1 की तो मजीद कैंडल जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप चार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं तब तो ये दो एरियाज हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, हम इनको देख सकते हैं। अगर आप चार्ट पे नहीं बैठे हुए, आप एंट्री लेकर आपने SL लगा के कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आपने मोहतात रहना है। फिर आपका जो SL है वो 1 to 2% होना चाहिए टोटल कैपिटल का, और 20-30 पिप से ज़्यादा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमारे पास जो बाइज हैं वो बुलिश पे ही है। ये हमारा गोल्ड का गोल्ड तो भाई हाथ में ही नहीं आ रहा है। तो आप देखें, मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसके ऊपर भी जो है वो ब्रेक करके गई तो यहाँ तक जाएगी, ऐसा मार्केट ने किया। इस एरिया पे हमारे मार्केट नहीं आई क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बुलिश जा रही है, बहुत ज़्यादा टैरिफ वॉर के उसमें अभी ये मजीद जो है वो बुलिश जाएगी। अभी क्या किया है ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टारगेट किया। देखें इसमें भी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी आपको मैं समझा रहा था कि मार्केट ने ये जो नीचे एरिया है ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टेस्ट किया है। ये जो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया था इसको भी मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। तो ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। 15 मिनट में स्टिल देखें यहाँ पे मार्केट कोई एरिया नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। H1 में आते हैं, या कोई एरिया नहीं है, स्टिल ये वाला एरिया मौजूद है, लेकिन कोई मुझे चांस नहीं लगता मार्केट के यहाँ पे आने के। जो वॉलेटिलिटी चल रही है इस वक्त मुझे कोई चांस नहीं लगते। 15 मिनट में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने देखना है हमारा स्विंग हाई, इसके ऊपर H1 ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल फेयर वैल्यू गैप। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहीं पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा, वेरी नेक्स्ट कैंडल क्रिएट होगा, वहाँ से एंट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ जो आपको मैंने मॉडल बताया कंफर्मेशन का, यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये है हमारा 3.357, क्योंकि ये एरिया तो ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुकी है, इसके नीचे कोई एरिया मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका वेट करें आप, इसको इसके ब्रेक करने का भी हो ही जाएगा ब्रेक। आधा घंटा है भी मार्केट, आधे घंटा के राउंड, आधे घंटे से ज़्यादा ही है, 4:22 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट जब ब्रेक करेगी तो हमें मोस्ट पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ पर भी इसी कैंडल को हम लेते हैं, यहाँ पर भी इसको ब्रेक करती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल इतना तो हमारे पास गैप कोई ना कोई यकीनन आ सकता है, तो थर्ड कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 18 मिनट की वीडियो बन गई है, तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।